हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण कोण की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। संपूर्ण कोण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ कंप्लीट एंगल, वह कोण जो 360 अंश का होता है। संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहलाता है। इस परिभाषा में बताया गया है कि अगर कोई कोण 360 अंश का है तो उसे हम संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहते हैं। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि संपूर्ण कोण को किस तरह से बनाया जाता है। स्केल की सहायता से हम 3 सेमी या 2 सेमी या 5 सेमी या 10 सेमी जितनी भी दूरी आप ले लें, एक हम रेखाखंड खींचेंगे इस तरह से 3 सेमी का। इस तरह से हमने 3 सेमी की दूरी लेकर एक रेखाखंड खींचा, जिसका नाम हमने डी दे दिया। हम लोग जानते हैं कि जब हम चादर को सीधा रखते हैं तो इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 180 अंश तक के कोण बना सकते हैं। इस तरह से कोण बनाने के लिए हम लोग जो चादर का जो यह 20 वाली लाइन है, इसको हम बिंदु डी पर रखेंगे और जो आपका आधार है, जो आपका आधार है, बेस है, यह बेस रेखाखंड डी पर होना चाहिए। इस तरह से अगर हमको 180 अंश का कोण बनाना हो तो हम लोग इस 0 से काउंटिंग करेंगे। ये आपका 0 अंश का कोण है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक आपका 90 अंश का कोण होगा। और जब यहाँ तक हम आएंगे तो आपका 180 अंश का कोण हो जाएगा। पिछले लेसन में मैं 180 अंश का कोण बता चुका हूँ कि 180 अंश का कोण कैसे बनता है। अगर हमको 180 अंश को बनाना है तो यहाँ पर एक हम 180 अंश के सामने एक बिंदु ले लेंगे। बिंदु लेने के बाद फिर हम चालक की सहायता से इसको हम मिला देंगे, फिर जो आपका कोण बनेगा 180 अंश का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को 360 अंश का कोण बनाना है, तो 360 अंश का कोण बनाने के लिए चादर को हमको इस तरह से उल्टा रखना पड़ेगा। जो आपका बीच वाली लाइन है, हम लोग बिंदु डी पर इस तरह से रखेंगे और जो आपका चादर पर जो आपका आधार है, रेखाखंड डीई को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए इस तरह से। अब हम लोग आप यहाँ पर आपका 0 अंश है, फिर आपका 10 अंश, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पर आपका 180 अंश पूरा हो जाता है। जब हम लोग जानते हैं जब चादर को हम सीधा रखते हैं तो आपका 180 अंश का कोण बनता है। अब हम लोगों को 360 अंश का कोण बनाना है तो हम लोग 180 अंश इसमें और ऐड कर देंगे इस तरह से। 10 अंश, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से आपका यहाँ पर आपका 180 अंश आ जाता है। तो 180 अंश में हम 180 जोड़ देंगे। 0, 8, 16, 1, 1, 2, 3, ये आपका 360 अंश का कोण हो गया। अब यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेंगे इस तरह से, और लेने के बाद फिर इसको ऐसे हम मिला देंगे। तो जो आपका बिंदु डी पे जो आपका कोण बना है, आपका ये 360 अंश का कोण है। जो आपका 360 अंश का कोण होता है, इस तरह से पूरा घूम जाता है।
नीचे हम लिखेंगे ऊपर के चित्र में बना कोण 360 अंश का है, जो संपूर्ण कोण है। इसे हम कोण डी एफ या कोण एफ डी ई या कोण डी पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग संपूर्ण कोण की परिभाषा और 360 अंश का कोण हम कैसे बनाते हैं खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इससे अगर आपको लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।